अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। सादा तरीन अल्फाज में लंग्स का जो इन्फेक्शन होता है उसको नमूनिया कहा जाता है। नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में हो जाए, दोनों लंग्स को ये अफेक्ट कर रहा हो, तो इसको कहते हैं डबल नमूनिया। जो मोस्ट कॉमन काज है नमूनिया की वो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। कुछ वायरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस भी नमूनिया काज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नमूनिया है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये होता इस तरह है कि काजेटिव एजेंट या काजेटिव ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी वो एल्वियोलाई में इंटर होता है और फिर वहाँ पे सेटल हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे रह जाता है और फिर अपनी तादाद में वहाँ पर रहते हुए इजाफा करना शुरू कर देता है। व्हेन काजेटिव एजेंट इंटर द एल्वियोलाई दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर। जैसे जैसे ये अपने नंबर को ग्रो करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, साथ साथ ये लंग टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन करते जाएंगे और जो एरिया है फिर उसमें फ्लूइड और पस भर जाएगा जैसे जैसे लंग टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन होगी। देखें, दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़ एंड एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो आपने नोट किया हो शायद, जब किसी को नमूनिया होता है उसे फ्लू की तरह का एक थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, उसे तेज़ बुखार हो जाता है और कपकपी तारी होती है। साथ साथ अगर शदीद है नमूनिया तो उसकी खांसी के साथ साथ बलगम बाहर आ रही होती है। द सिम्टम्स ऑफ नमूनिया इंक्लूड आ कोल्ड। ये फ्लू से मिलता जुलता एक इन्फेक्शन है जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। डेट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर, इसके साथ साथ तेज़ बुखार होता है, शिवरिंग, कपकपी एंड आ कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, और खांसी आ रही होती है, साथ साथ उसके बलगम भी पैदा हो रही होती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। अब लंग का इन्फेक्शन है, लंग मुतासर हुए हैं, तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी ब्रीथिंग के प्रोसेस के साथ है, ये उसको अफेक्ट करता है और जो पेशेंट है उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। इन सिंपल, जो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है वो नॉर्मल नहीं हो सकती जिस तरह के पहले हो रही थी। इस वजह से जो पेशेंट की स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, वो डस्की या पर्पलिश हो जाता है। डस्की कहते हैं स्याही माइल, और इसकी रीज़न है वही पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सही से ऑक्सीजनेट ना होना। जो नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी से होता है, बैक्टीरियम की वजह से होता है, इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है और वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। बट एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले जो 1/3 नमूनिया पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती थी इस इन्फेक्शन की वजह से। बहरहाल अब इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, वैक्सीन्स भी मौजूद हैं, एंटीबायोटिक्स भी मौजूद हैं। आई होप सो नमूनिया आपको समझ आ गया होगा। बट अगर इस टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी है या कोई और टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।